morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, आज मन करा यूं ही, और मन क्यों करता है ये आपको पता है। जब कोई पुरानी चीज़ नज़र आ जाए तो निश्चित रूप से पुराने उस दौर में चले जाते हैं। आप सबकी ज़िंदगी से भी वो दौर गुजरे हैं और उन दौर में आप खुद शामिल रहे हैं। आपको याद होगा वो दिन जब आप छोटे थे तो साइकिल किराए पर लेकर चलाया करते थे। 1 घंटा किराया, उस 1 घंटे पे किराए पे साइकिल लेने के लिए आप अपने दोस्तों को साथ में लेते थे और किराया आधा आधा बांट लेते थे। क्या दौर था, क्या दोस्ती थी। और वो 1 घंटे किराए पे साइकिल लेने के लिए भी कितनी तरीके से पैसे का जुगाड़ करना पड़ता था। कभी चाचा को राजी किया, कभी चाची को, कभी पापा से बात करी, कभी मम्मी से, कभी दादाजी से बात करी। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग तय कर रखे थे कि आज किससे लेना है, कल किससे लेना है। कितना अद्भुत दौर था। थोड़े बड़े हुए तो साइकिल मिल गई। अब आपकी खुद की साइकिल, आप साइकिल के मालिक हैं। मर्सिडीज बेंज से भी ज्यादा आप इस समय रईस खुद को महसूस करते हैं। साइकिल को धोना, साइकिल को कपड़े से पोंछना, साइकिल पे घंटी पे लगाना, साइकिल के जो हैंडल है उसके अंदर कवर लगाना, साइकिल के पहियों के बीच के अंदर डिजाइनदार कुछ फूल लगाना ताकि चलते समय वो चले, और उसको इतने प्यार से रखना साइकिल को। और फिर कभी हवा कम हो जाए तो खुद ही पंप लेना और पंप मारना, पंप मार के उसके अंदर हवा भरना, 4 बार उसके टायर को दबा के चेक करना कि भरा कि नहीं भरा। किया है ना आप लोगों ने ये सब। याद करिए वो दौर को, अच्छा लगेगा उस दौर को जब आप याद करेंगे। थोड़े और बड़े हुए, लूना आ गई, स्वेगा आ गई मोपेड के रूप में, जिसमें स्टैंड पे खड़ा करते, सीट पे बैठते, सीट पे बैठने के बाद में उसका जो एक साइड में, लेफ्ट साइड में क्लच होता था, पेडल तेज मार के उस क्लच को छोड़ते, एक्सीलेटर को तेज करते, लूना स्टार्ट हो जाती। ऐसे भी नहीं करते तो धक्का मार के स्टार्ट करते और क्लच को छोड़ते, स्टार्ट हो जाती। कभी कभार पेट्रोल भी खत्म हो जाता था तो उसको साइकिल की तरह चलाकर चलाना। क्या दौर थे। लूना स्वेगा जैसी छोटी सी मोपेड के ऊपर साइड में एक बैग लगाना या एक पेटी लगाना लोहे की, जिसमें सब सामान रख सके, सजा के उसको भी ऐसे ही रखना। हॉर्न बजाना तो ऐसे बजना कि दूर तक सुनाई दे, या डिफरेंट तरीके की हॉर्न होना। किया है ना आपने भी ये सब, चलाई है ना आपने लूना स्वेगा। दोस्तों, पुराना दौर था। पुराना दौर निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत था। वो दौर अब नहीं लौट सकता, लेकिन उसकी स्मृतियां मौजूद है, उसकी यादें मौजूद है, उसके संस्मरण हमारे साथ मौजूद है। जब कभी भी आपका मन करे, जब कभी भी आपको मौका मिले, वापस बचपन में लौट आओ, वापस उन दोनों में लौट आओ, उसका मजा लो, ऐश करो उनके साथ में। आपने देखा होगा छोटे बचपन के दौरान बच्चियां गुट्टे खेला करती थी। गुट्टे तो जानते होंगे ना आप, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को सेम नाप का करके उनसे गुट्टे खेलना और कई कई घंटों तक उसका आनंद लेना और उसमें हार जीत होना। ये खेल खाली लड़कियों का नहीं था, इसको लड़के भी मिलके खेला करते थे। कंचे, माय गॉड, कंचे के अंदर तो किसने नहीं खेला होगा कंचा। एक उस छेद होता है, उस छेद के अंदर कंचों को चलाना और कंचे से कंचे का निशाना मारना, और क्या गजब का निशाना होता था। कितनी दूर से बैठ के कंचे में मारा निशाना और सारी गोलियां जीत जाना। बहुत सारे लोग होते थे। कंचे भी डिफरेंट कलर के होते थे, कांच के होते थे। बड़ा मजा आता था। और घर वालों की निगाह नहीं पड़ जाए, क्यों घर वाले उसको अलाउ कम किया करते थे, तो उन कंचों को मोजे के अंदर डालकर छुपा कर किसी एक ऐसी जगह रखना जहां किसी की निगाह नहीं पड़े, और चुपचाप जेब में डाल के भाग जाना और वहां जाके कंचे खेलना। जिसने खेले हैं वो उन यादों को भूल नहीं सकता है। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडे में टीम बन जाती थी, गिल्ली पर डंडे से वार करना, और क्या डंडा बनाना, क्या गिल्ली बनाना, बड़े नाप की बनाना, यूं मार के किसी तरीके से उछाल के फेंकना और दूर तक जाके कैच करना और बड़ी दूर से निशाना मारना और उस गिल्ली को उड़ा देना। अद्भुत खेल था। सितोल या पत्थरों को एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके गोल एक करना, एक के बाद एक बार जमाना, 2 टीमों में बंटना और
सितोलिया को फिर मारना, मारने के बाद सितोलिया का बिखर जाना, गेंद का दूर जाना, गेंद को लेने भागना, उसके बीच में सबसे पहले आके सितोलिया को वापस वैसे जमा कर देना और वापस सितोलिया बोलना। और यदि उसके बीच में गेंद आके लग गई तो आप आउट, और यदि आपने बना लिया तो आपके पास 1 पॉइंट। क्या गेम थी, लंगड़ी टांग खेलना। अब तो लंगड़ी टांग खेलना भूल गए लोग बाग। क्या लंगड़ी टांग हुआ करती थी, क्या फिजिकल एक्सरसाइज होती थी। बच्चियों का तो बहुत प्यारा का खेल हुआ करता था, रस्सी को विभिन्न तरीके से खेलना, रस्सी को घुमाना, 2 लड़कियों का रस्सी पकड़ के बीच में से उसके अंदर कूदना, 1 लड़की कूदे, 2 कूदे, 3 कूदे, सिंगल करके लड़की का रस्सी का कूदना। फिटनेस के लिए इतना बढ़िया गेम था। आजकल ये जरूर है, लेकिन जिम में जिसे स्किपिंग कहते हैं, रस्सी कूदना आजकल एक एक्सरसाइज का पार्ट माना जाने लगा। अब खुद देखिए कितना अच्छा दौर था। पहलदूज खेलना, एक कोई भी एक ऐसा टुकड़ा बनाना, उससे एक आपकी जो फ्लोर है उसके ऊपर स्केच करना, उसके अंदर खाने बनाना, खाने बना के बाहर से आपका जो भी चीज़ होती है जिसको आप बोलते हैं फिट्टू, उससे फेंकना और फिर उसके से खेलना। वो उसी खाने के अंदर जाना चाहिए, खाने से बाहर चले गया तो आप आउट है। हाथ से फेंकना, फिर उसके बाद में पाँव से फेंकना, फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से खेलना। अद्भुत दौर था, कोई सोच भी नहीं सकता था। कहाँ है वो पेड़ के ऊपर रस्सी से झूले टांगना, खूब झूले झूलना, अब कहीं नजर नहीं आता। ये दौर दोबारा नहीं आ सकता। आइए आप भी उन पलों को देखिए, और आप लोगों ने जो जो इस तरीके के पल अपने साथ गुजारे हैं, आपके जो जो अनुभव हैं, आप हमें वीडियो रिकॉर्ड करके अपना भेजें इंडिया मॉर्निंग न्यूज़ 21@gmail.com पर। मैं रिपीट करता हूँ, INDIA इंडिया मॉर्निंग न्यूज़ 21@gmail.com पर। उम्मीद करते हैं आपके अनुभव, आपकी मस्ती, आपका जो पुराना दौर था, आपकी जो पुरानी यादें थी, कुछ आपने पुराना अनोखा किया हो जो आज नहीं है, बस आप उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। कोशिश है हमारी हर किसी तक वो पुराने दिन पहुँचे, और हो सके तो उन दिनों को हम लोग मिलकर आप और हम जिंदा कर सकें। आप यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।